दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम और एक एप्लेट प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है वो हमारे सिस्टम के अंदर रहता है, और एप्लेट जो होता है वो इंटरनेट कंप्यूटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये एक स्मॉल जावा प्रोग्राम है जिसको हम लोग इंटरनेट कंप्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब ये सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है। दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओवर इंटरनेट। इसको हम लोग इंटरनेट के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। दो तरह से इसको हम लोग रन कर सकते हैं, एक द एप्लेट व्यूअर से और दूसरा वेब ब्राउज़र से जो कि जावा को सपोर्ट करता हो। तो एप्लेट क्या क्या कर सकता है? तो एप्लेट अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, प्ले साउंड्स को प्ले कर सकता है, जैसे कोई बीप का आवाज़ होता है, किसी चीज़ का आवाज़, टी से जो आवाज़ सुना होगा आपने, वो सब एप्लेट के हेल्प से हम कर सकते हैं। ग्राफिक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, एक्सेप्ट यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं, एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, साउंड प्ले कर सकते हैं, डिस्प्ले ग्राफिक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो एप्लेट जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, लोकल और रिमोट। तो लोकल एप्लेट क्या होते हैं? ऐसे एप्लेट जो कि लोकली डेवलप किए जाते हैं और एक लोकल सिस्टम में रहते हैं। ऐसे एप्लेट जो कि लोकली डेवलप किए जाते हैं और एक लोकल सिस्टम में रहते हैं, उसको हम लोग लोकल एप्लेट कहते हैं। और रिमोट एप्लेट क्या होता है? एक रिमोट एप्लेट जो होता है ऐसा एप्लेट होता है इसको डेवलप किसी और ने किया रहता है और उसको हम लोग स्टोर करते हैं कि रिमोट कंप्यूटर पे जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो क्या डिफरेंस है? ये जो एप्लेट है, लोकल एप्लेट जो है, वो एक डेवलप किया जाता है लोकली, मतलब अपने ही सिस्टम में, एक लोकल सिस्टम में उसको डेवलप किया जाता है, उसी में उसको स्टोर किया जाता है, तो लोकल एप्लेट हो गया। और रिमोट एप्लेट क्या हो गया? तो रिमोट एप्लेट एक ऐसा एप्लेट हो गया जिसको डेवलप किसी और ने किया है और उसको एक रिमोट कंप्यूटर पे स्टोर कर दिया गया है ऑन जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। मान लीजिए यहाँ पे एक सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है और यहाँ पे हम अपने घर के अंदर कर रहे हैं, ये हमारा लोकल एप्लेट हो गया। और ऐसा ही एक सिस्टम है जिसमें हम लोगों ने एक एप्लेट को क्रिएट किया है। रिमोट एप्लेट वो एप्लेट होता है जिसमें हम लोग एक पहले से ही एक एप्लेट क्रिएट किया हुआ है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जब हमारा वेब पेज ट्राई करता है किसी लोकल एप्लेट को फाइंड करना, तो इंटरनेट ज़रूरी नहीं है कि हमारा सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। लोकल सिस्टम जो है उसको इंटरनेट कनेक्शन का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन जब हमारा सिस्टम कनेक्टेड होता है इंटरनेट से, तभी हम लोग रिमोट एप्लेट को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से, और उसको फिर हम लोग रन कर सकते हैं। इट सिंपली सर्चेज द डायरेक्टरीज। ये क्या करता है? सबसे पहले ये क्या करता है? ये डायरेक्टरी में सर्च करता है, लोकल सिस्टम के डायरेक्टरी में सर्च करता है, उसको लोकेट करता है और लोड कर देता है स्पेसिफिक एप्लेट को। इसमें क्या होता है? इन ऑर्डर टू लोड ए रिमोट एप्लेट को लोड करने के लिए वी मस्ट नो द एप्लेट एड्रेस, दैट इज़ URL। हमें डाउनलोड करने के लिए हमें पता है कि हमें किसी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए या फिर कोई भी वेबसाइट खोलने के लिए, किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए हमारे पास एक एड्रेस होना चाहिए जिसको हम लोग URL कहते हैं। तो हम लोग उस URL को सर्च करेंगे, एप्लेट जो भी एप्लेट का URL होगा उसको सर्च करेंगे, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि हमारे एप्लेट और एप्लीकेशन में प्रोग्राम में डिफरेंस क्या होता है। तो एप्लेट डज नॉट हैव मेन मेथड अनलाइक एप्लीकेशन। एप्लेट में कोई मेन मेथड नहीं होता है, लेकिन हमें पता है कि अगर हमें कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना रहता है तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है और मेन फंक्शन से ही कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। पर एप्लेट में ऐसा कुछ नहीं है, एप्लेट को मेन फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। अनलाइक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, एप्लेट कैन नॉट रन इंडिपेंडेंटली। तो जैसे हमें पता है एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली हम उसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। लेकिन एप्लेट को रन करने, एप्लेट जो होता है वो इंडिपेंडेंटली रन नहीं हो सकता है, उसको एक वेब पेज चाहिए, उसको एक वेब पेज चाहिए होता है, इसको हम लोग HTML कहते हैं। HTML टैग के हेल्प से वो रन होता है। एप्लेट जो है वो ना ही तो रीड कर सकता है
लोकल सिस्टम से और ना ही उसमें कुछ राइट कर सकता है। एप्लेट कैन कम्युनिकेट विद अदर सर्वर्स ऑन द नेटवर्क। एप्लेट जो है सर्वर्स पे किसी और नेटवर्क से कम्युनिकेट ही नेटवर्क पे किसी और सर्वर से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता है। एप्लेट कैन नॉट रन ए प्रोग्राम फ्रॉम लोकल कंप्यूटर। एप्लेट जो है वो किसी लोकल सिस्टम के किसी भी प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता है। एप्लेट आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग लाइब्रेरी फ्रॉम अदर लैंग्वेज। जो सी और C++ का लाइब्रेरी होता है उसमें उसको एप्लेट यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन ये नोट करने वाली बात है कि जावा जो है इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करता है यूजिंग नेटिव मेथड। कुछ मेथड्स हैं उनकी हेल्प से आप ये कर सकते हैं। तो बात आती है कि क्यों एप्लेट का यूज़ क्यों है। व्हेन वी नीड टू इंक्लूड समथिंग डायनेमिक टू इंक्लूड इन आवर वेब पेज। जब हम अपने वेब पेज में किसी डायनेमिक चीज़ को ऐड करना चाहते हैं तो हम एप्लेट को यूज़ करते हैं। जब हम सम फ्लैश आउटपुट लाइक एप्लेट टू प्रोड्यूस सम साउंड, जब हम कोई फ्लैश आउटपुट जैसे कि मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, जो बीप का साउंड आता है, टी का साउंड आता है, माउस जैसे सिस्टम खोलिएगा तो उसमें आवाज़ आती है, एक अजब सी अलग सी आवाज़ आती है, वो सब के लिए एप्लेट प्रोड्यूस साउंड, एनिमेशन और कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट डालने के लिए जब हम लोग किसी सर्टेन पेज को डिस्प्ले करते हैं। जब हम क्रिएट करना चाहते हैं एक प्रोग्राम और हम चाहते हैं कि वो इंटरनेट पे अवेलेबल हो कि सारे लोग जो भी बाकी लोग भी हैं वो भी यूज कर पाएँ, तो इसलिए हम लोग उसको एप्लेट को यूज़ करते हैं। जब हम चाहते हैं किसी प्रोग्राम जब हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और चाहते हैं कि उस सारे लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए, इंटरनेट पे हो, उसको हम लोग एप्लेट की मदद से करते हैं। तो एप्लेट का लाइफ साइकिल, तो एवरी जावा एप्लेट हैज़ अ लाइफ साइकिल थ्रू विच इट पासेस थ्रू आउट हिज लाइफ स्पैन। जैसे कि हमारा लाइफ साइकिल है, आज कोई बच्चा पैदा लेता है वो तो बॉर्न स्टेज होता है, फिर वो जवान होता है, फिर उसके बाद वो बूढ़ा होता है, फिर उसके बाद एक दिन वो मर जाता है। तो ये लाइफ साइकिल सभी चीज़ों के साथ होता है। उसी तरह से एप्लेट का भी एक लाइफ साइकिल है जिससे वो थ्रू आउट अपने लाइफ पूरी ज़िंदगी में उससे वो पास करता है। एवरी जावा एप्लेट इनहेरिट द बिहेवियर फ्रॉम द एप्लेट क्लास। जितने भी जावा के एप्लेट होते हैं वो एप्लेट क्लास के बिहेवियर को इनहेरिट करते हैं। इसके बारे में अच्छे से आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेज होता है बॉर्न और इनिशियलाइजेशन स्टेज, बॉर्न स्टेज, और जहाँ पे इनिशियलाइजेशन स्टेज होता है। दूसरा होता है रनिंग स्टेट, तीसरा होता है आइडल स्टेट, चौथा होता है डेड और डिस्ट्रॉय स्टेट। चलिए इसको अच्छे से देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले देखिए ये एप्लेट का लाइफ साइकिल है। अगर एग्ज़ाम में आता है वो क्वेश्चन तो ये बना देते हैं आप तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे लाइन है जो आपको शो नहीं हो रहा होगा कैमरे में, इसके लिए सॉरी, पर आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे लाइन है। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है बॉन्ड। अगर बॉन्ड से हमें रनिंग स्टेज में जाना है तो हमें स्टार्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है अगर हमें किसी चीज़ को डिस्प्ले करना रहता है तो हम लोग पेंट मेथड को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम रनिंग से अगर हमें आइडल स्टेट में जाना है तो हम स्टार्ट को कॉल करते हैं, और आइडल से फिर से रनिंग स्टेट में जाना है। आइडल स्टेट क्या होता है, मतलब हम रुक जाएं, उस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए रोक लें। तो आइडल से सॉरी माय मिस्टेक, अगर रनिंग से आपको आइडल में जाना है तो आप स्टॉप फंक्शन को कॉल करेंगे, और फिर से आपको रनिंग स्टेट में आना है तो आप स्टार्ट को कॉल करेंगे। और आइडल से अगर आपको डेड स्टेट पे जाना है तो आप डिस्ट्रॉय फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ से आपका फंक्शन एंड हो जाएगा। यही लाइफ साइकिल है। तो एप्लेट कोड को राइट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एप्लेट कोड लिखना पड़ेगा और उसको .java से सेव करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सिक्यूटेबल कोड को कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद वो डॉट क्लास में चेंज हो जाएगा। उसके बाद एक वेब पेज डिज़ाइन करेंगे HTML टैग के हेल्प से। उसके बाद उसमें हम लोग HTML फाइल बनाएंगे, उसके बाद एप्लेट को उसमें हम लोग डाल देंगे। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम शो कर रहा है जैसे import java.error2, यहाँ पे हम लोग उस पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पब्लिक क्लास हेलो जावा के नाम का एक हम लोगों ने क्लास बनाया है, और एक्सटेंड्स एप्लेट, ये एप्लेट्स को एक्सटेंड करेगा। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था, अभी बताया था मैंने आपको कि जितने भी एप्लेट होते हैं वो एप्लेट क्लास के बिहेवियर को इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पे हेलो जावा एक एप्लेट है बना रहे हैं हम, जो एप्लेट क्लास के बिहेवियर को इनहेरिट कर रहा है। उसके बाद पब्लिक वॉइड पेंट मेथड को कॉल करा क्योंकि हम लोग को शो करना है, डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे ग्राफिक्स g.draw स्ट्रिंग हेलो जावा, और यहाँ पे हमने साइज़ डाल दिया कि ये हाइट होगा और ये वाइट होगा हेलो जावा। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। उसके बाद इसको हम लोग सेव करेंगे .java से,
डॉट जावा से सेव करने के बाद इसको हम लोग कंपाइल करेंगे तो ये डॉट क्लास में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है हेयर, यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रिंग, आप सोच रहे हैं कि ड्रॉ स्ट्रिंग क्या है, तो ड्रॉ स्ट्रिंग को हम लोगों ने यूज़ किया है टू प्रिंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ स्ट्रिंग को इसलिए यूज़ किया है कि ड्रॉ स्ट्रिंग जो क्या करेगा, वो मैसेज को प्रिंट करेगा, जिसमें साइज जो होगा वो 10px ऑन द एक्स एक्सिस होगा और 100px जो होगा वो ऑन द वाई एक्सिस होगा। मतलब कि ड्रॉ स्ट्रिंग जो है वो एक आर्गुमेंट लेता है, वैल्यू लेता है और वैल्यू एंड और 2 एक्सिस लेता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग HTML का कोड लिख रहे हैं। HTML हेड में हम लोगों ने टाइटल दे दिया कि हम लोग एप्लेट वर्किंग विथ एप्लेट के साथ वर्क कर रहे हैं। फिर बॉडी आया, बॉडी के अंदर हम लोगों ने एक एप्लेट बनाया। एप्लेट कोड इज़ इक्वल टू, वहाँ पे जो भी हम लोगों ने नाम रखा था एप्लेट का, हेलो जावा डॉट क्लास। देखिए यहाँ कंपाइल करने के बाद जो भी आता है क्लास, कंपाइल करने के बाद क्लास में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे वो डालना है। उसके बाद इसका हम लोगों ने हाइट और वाइट सेट कर दिया है, हाइट 200 और वेट 200 यहाँ पे हम लोगों ने सेट कर दिया है। और यहाँ पे एप्लेट को क्लोज़ कर दिया है, यहाँ पे बॉडी क्लोज़ कर दिया है, यहाँ पे HTML को क्लोज़ कर दिया है। उसके बाद हम लोग को जब एप्लेट को रन करना होगा, तो इन ऑर्डर टू रन एप्लेट वी मस्ट हैव दीज 3 फाइल्स अंडर द सेम डायरेक्टरी। हमें एप्लेट को रन करने के लिए ये जो 3 फाइल है वो एक सेम डायरेक्टरी में होना चाहिए। मतलब कि आप कहीं भी सेव नहीं कर सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा प्रोग्राम, सबसे पहले अपने C ड्राइव में, वहाँ जाके आप प्रोग्राम फाइल्स में जाइएगा। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद जावा में जाइएगा, जावा में जाने के बाद JDK में जाइएगा, जो भी आपका वर्जन होगा उसको ओपन करिएगा। वहाँ पे JDK में आपको बिन फोल्डर मिलेगा, बिन फोल्डर के अंदर ही ये तीनों का तीनों होना चाहिए, ये मस्ट है, तभी आपका एप्लेट जो है वो रन होगा, ये तो नहीं होगा। सबसे पहले आपने कोड लिखा वो, उसके बाद कंपाइल करने के बाद जो आया, और उसके बाद जो HTML टैग लिखा, इसको भी आपको बिन में ही सेव करना होगा। नाउ इन ऑर्डर टू रन एप्लेट वी मस्ट हैव 2 वे। एप्लेट को रन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला जावा एम्बेडेड वेब ब्राउज़र, आपको मैंने पहले ही बताया कि आप एप्लेट व्यूअर से उसको रन कर सकते हैं या एम्बेडेड वेब ब्राउज़र से रन कर सकते हैं। वी विल बी एबल टू सी द इंटरवेब पेज containing the applet. If we use applet viewer tool, we will only see the applet output. तो सॉरी, यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ ये है कि अगर हम लोग जावा एम्बेडेड वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, तो हम लोग इंटायर वेब पेज कॉन्टेनिंग द एप्लेट के साथ साथ जो यहाँ पे HTML के साथ रन करने वाला है वो सारा का सारा जो है वो रन करेगा, शो करेगा वहाँ पे। लेकिन अगर जब हम लोग एप्लेट व्यूअर टूल यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एप्लेट का आउटपुट ही शो होगा, ठीक। नोट डैट एप्लेट व्यूअर इज़ नॉट फुल फ्लेज वेब ब्राउज़र। ये बात नोट कर लीजिए कि एप्लेट व्यूअर जो है वो एक वेब ब्राउज़र नहीं है, एंड देयरफॉर इट इग्नोर्स ऑल HTML टैग, इसलिए वो सारा HTML टैग को इग्नोर कर देता है और जो जिसमें एप्लेट होता है बस उसी को वो रन करता है, ठीक है। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.